हेलो दोस्तों, आर के बाइक पॉइंट से फिर से स्वागत है। आज हम लोग का नया और एक वीडियो लेकर आया है। इस वीडियो पे जो दिखाएंगे ये F-Z5 का ये मेन दिक्कत है। लगभग 90% गाड़ी में यही दिक्कत आ जाता है। क्या है ना, जो काउंटर शेफ्ट होता है, जो कोई बोलता है इसको ड्राई शेफ्ट, वो ड्राई शेफ्ट कटौती हो जाता है। लगभग 90% का गाड़ी पे जब 40,000 से 60,000 किलोमीटर रन करने का साथ ये गाड़ी का अंदर ये कंप्लेन आ जाता है। मैक्सिमम 90% गाड़ी में ये प्रॉब्लम क्या आता है ना, एक्चुअली ये गाड़ी का जितना टॉर्क है उस हिसाब से उसका बैक व्हील का जो बैक स्पॉकेट है वो छोटा साइज है उस हिसाब से, और एक गाड़ी का टॉर्क का वाइज जो ड्राई शेफ्ट का जो लोड कैपेसिटी उस हिसाब से कमती है, इसलिए ये कटौती होता है। कभी कभी आरटीआर में भी दिखाई देता है, बहुत कमती दिखाई देता है यूनिकॉर्न पे। तो आज हम इसका ये काम करेंगे। तो ये ड्राई शेफ्ट को चेंज करने के लिए पूरा इंजन को डिस्पेंडिंग करना पड़ेगा और पूरा इंजन को रीसेट करना पड़ेगा। तो आज हम ये इंजन रीसेट करेंगे, पूरा उसका ड्राई शेफ्ट बदली करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको वर्कशॉप का अंदर लेके जाएंगे और काम स्टार्ट कर देगा। तो अभी हम लोग, तो दोस्तों आप अगर नया हो हमारा चैनल पे, पहले वीडियो देख रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाई दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो अपलोड होते ही पहले आपका पास नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और हेड से पहले हम लोग खोलने स्टार्ट करेंगे। हेड का जितना भी छोटा छोटा बोल्ट होता है, उसके बाद हम लोग स्पेशल बोल्ट खोलेंगे। तो हम अभी ये वीडियो को काट देंगे, तो जल्दी इसको खोल कर लेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इंजन रीसेट का दिखाएंगे और ये खोलने का डिस्पेंडिंग ये दिखाएगा नहीं। ओके, तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट चला जाता हूँ। पूरा इंजन को हमने डिस्पेंडिंग कर लिया। तो ड्राई शेफ्ट को, पुराना ड्राई शेफ्ट को बदल के नया ड्राई शेफ्ट सेटिंग करने के लिए हमने पूरा तैयारी कर लिया। अभी नया ड्राई शेफ्ट में जो पेनियन फिटिंग होगा तो उसको पेनियन गियर शेफ्ट का जितना भी पेनियन है, तो ये इंजन का सरफेस अच्छा से क्लीन कर लिया। और क्रैंक को भी, क्रैंक इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था तो क्रैंक वैसे ही रखा। बाकी जितना भी स्पेयर पार्ट्स को अच्छा से अच्छा बारीक से क्लीन करके पूरा सामान को अच्छा तरह से रखा ताकि ये मिस ना हो जाए। तो इसको सही तरीके से रखा है। और हाँ, कभी भी इसमें यूज़ करने का हर चीज़, जितना भी ओ रिंग्स और ये हमारा पैकिंग और कुछ भी जो ऑयल सील वगैरह, जितना भी इंजन रीसेट करने के लिए पूरा का पूरा नया डालने का, और सब कुछ ही ओरिजिनल। क्योंकि लोकल यूज़ कर रहे थे, कभी ये काम करते टाइम क्वालिटी उसमें अच्छा नहीं होगा तो वो टूट जाएगा। तो इतना सारा काम करने के बाद, इतना अच्छे से काम करने के बाद एंड पे काम बिगड़ जाएगा। तो हम सब इसका ओरिजिनली यूज़ करेंगे ड्राई शेफ्ट से शुरू करके। कभी भी इंजन का अंदर कुछ भी चीज़ लोकल या रनिंग स्पेयर पार्ट्स यूज़ करने का नहीं, इसका अंदर ओनली ओरिजिनल वही। तो ओरिजिनल काम करने के ओरिजिनल फल मिलता है। दोस्तों पहले से हम माफ़ी चाह लेता हूँ क्योंकि ये इंजन रीबिल्ड करने का टाइम हर टाइम टॉर्क स्पैनर यूज़ करना चाहिए। हर बोल्ट का कितना टॉर्क होता है उसी हिसाब से, उस टॉर्क हिसाब से टाइट लेना, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट दे देंगे तो बोल्ट टूट जाएगा, अगर कमती टाइट देंगे तो कहीं पे लीकेज रह जाएगा और अच्छा तरह से सेट नहीं होंगे, कहीं पे भी नॉइस आ जाएगा। तो हम अगर अभी क्या ना, बहुत सारा इंजन फिट कर लिया तो हम लोग का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया, तो अब हम टॉर्क स्पैनर यूज़ नहीं करेंगे। ये गैरेज का काम जैसे जेन्युइन होता है हम उस हिसाब से काम करेंगे। और हाँ, जितना भी चीज़ है हर चीज़ को अच्छा नीट क्लीन होना, यही है महत्वपूर्ण जरूरी है। अगर यही अच्छा नहीं रहेगा तो वो हो। और हाँ, जितना भी टूल्स यूज़ करने का, सही प्रॉपर टूल्स यूज़ करने का, सही क्वालिटी टूल्स यूज़ करने का। अभी भी स्क्रैच टूल्स, ख़राब टूल्स, टूटा मोटा टूल्स से यूज़ करेंगे तो हम जो काम करने गए वो काम बिगड़ जाएगा, तो वो काम अच्छा नहीं रहता है। तो काम करने का तरीका ये होता है, सही प्रॉपर टूल्स यूज़ करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। तो हम लोग टूल्स भी अच्छा ले लिया, सब कुछ अच्छा ले लिया। अभी हमने गियर शेफ्ट को फिटिंग करने जाएंगे। उससे पहले हर बेयरिंग्स से शुरू करके जितना भी ये चीज़ होता है हर चीज़ को चेक कर लेता हूँ। ऑयल भी डाल के ये सब बेयरिंग का पोजीशन देख लेता हूँ अगर कोई गड़बड़ रहेगा। लेकिन ये इंजन का ज़्यादा कुछ भी नॉइस नहीं था, इंजन सही था। तो इसमें तो अभी इंजन खोला है तो हम लोग इसको डिकार्बोनेशन भी कर लेंगे। अभी ऑयल देके पूरा चेक कर लिया, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेयरिंग भी सही है, सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम काम करेंगे। पुराना गियर पेनियन के अंदर, जो ड्राई शेफ्ट का अंदर जितना भी गियर पेनियन था वो सारी निकाल के नया शेफ्ट का अंदर डालेंगे
और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेंगे। इसको सही तरीके से लगाना चाहिए और हर टाइम याद रखने का, जब गियर पिनियन दो टाइप का होता है, एक राउंडिंग गियर पिनियन होता है और एक फिक्स्ड गियर पिनियन होता है। फिक्स्ड गियर पिनियन का दो साइड पे सिर्फ लॉक ही रहता है और कभी भी जो राउंडिंग गियर पिनियन रहेंगे तो उसी का दो साइड पे तो लॉक रहेंगे, लॉक से पहले वाशर रहेंगे हर पिनियन में। और क्या है ना, उसको इंस्टॉल करने का टाइम और सही सही जगह पे लगाने के लिए हम लोग को सर्किट प्लेयर का मदद से लेना चाहिए। तो सर्किट प्लेयर भी सही होना चाहिए, अगर सर्किट प्लेयर भी अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। अगर सर्किट प्लेयर सही नहीं होगा तो जब हम लॉक इंस्टॉल करने का टाइम वो टूटने का चांसेस रहता है। तो अभी एक गियर डाल के उसके बाद ये एक फिक्स्ड गियर डाल दिया, उसके बाद उसका साइड पे एक लॉक है, वो लॉक को लगाने के लिए हम लोग सर्किट प्लेयर का मदद से लगा रहा हूँ। तो अभी हमारा पास एक सर्किट प्लेयर काम करते वक्त टूट गया तो और एक नया सर्किट प्लेयर ले लिया। तो अभी ये है फिक्स्ड गियर लगाने के सिर्फ उसी का पास लॉक ही है, वाशर नहीं है। तो ये एक लॉक लगा लिया। दूसरा क्या है ना, ये भी ये हाँ, ये अभी फिक्स्ड गियर है, लॉक लगा लिया। तो इसके बाद सिर्फ एक लॉक होगा, कहीं इधर बाजू पे कोई वाशर नहीं आएंगे। तो वाशर आने से आगे आएगा किधर, जो राउंडिंग गियर आएगा। अभी आ जाता है राउंडिंग गियर, तो राउंडिंग गियर आने के बाद कॉलर आएंगे, वाशर आएंगे, वाशर के बाद ही लॉक आएंगे। ये अच्छा से ध्यान रखने का, इसलिए इधर कोई स्किप नहीं किया है, सही तरीके से कैसे का तो इधर स्किप किया नहीं। तो ये ध्यान से देखने का, और यही होता है पहला महत्वपूर्ण। और यही भी ये काम को ध्यान से देखना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग आगे तक बढ़ेंगे। ये ऑलरेडी एक गियर फिक्स कर लिया, अभी देखो उल्टा करके हम लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है। तो फिर इसको सीधा करके लगाएंगे। देखो यह भी फिक्स्ड है, तो उल्टा करके लगाने से लगेगा नहीं। हर गियर पिनियन कभी भी उल्टा करके लगाने से उल्टा फिक्स नहीं होगा। जैसे जैसे फिक्स होना है वो ऐसे ऐसे ऑटोमेटिकली फिक्स होगा, कहीं मिक्स्ड नहीं होगा। मिक्स्ड अगर होगा तो फिर भी फिक्स नहीं होगा, तो प्रॉपर फिक्स नहीं। जब मिक्स्ड कभी भी हो जाएगा तो फिर भी जब गियर बॉक्स को हम इंजन के इसके अंदर सेटिंग करने जाएगा तो प्रॉपर फिक्स नहीं आएगा। तो ये है इसका थ्योरी। गियर पिनियन कभी भी उल्टा नहीं लगता है, जब भी उल्टा लगता है तब क्या है ना, गियर पिनियन जो गियर बॉक्स का अंदर जब गियर सेट लगाने का टाइम फिक्स सही नहीं रहेगा। अभी इसको कर लिया सही तरह से, अभी हम इसको ये में लगा लिया तो ये परफेक्ट सही बैठ गया। तो ये गियर पिनियन भी सही परफेक्ट बैठ गया। अभी गियर जो शिफ्टर फिंगर होता है उसको भी डाल दिया। वो दो साइड पे दो, ये लेफ्ट साइड पे दो होता है, राइट साइड पे एक होता है। और हर ये में मार्किंग रहता है, हर गियर पे जब निकालने का टाइम मार्क कर लेना सही रहेगा। लेकिन हम लोग को पता है लेफ्ट साइड में लिखा रहता है। तो ये गियर शिफ्टर डम्बर है। तो ये इसका अंदर ये न्यूट्रल स्विच का कनेक्टर है और नीचे न्यूट्रल स्विच का जो कनेक्टर साथ फिक्स होते ही न्यूट्रल, गाड़ी जब गियर पे है और न्यूट्रल पे है कब ये इंडिकेशन करने के लिए यही स्विच काम देता है। उसके बाद सीधा से इंस्टॉल करने के बाद उसका अंदर वो उसका रूट है, जो गियर शिफ्टर रूट लगा के रूट पे फिक्स करने के बाद उसके अंदर शिफ्ट डाल के स्प्रिंग। और हाँ, ये जो गियर जो फिंगर शिफ्ट होता है, फिंगर शिफ्ट दो साइड पे दो है, दो साइड पर हर साइड पे अपर साइड लोअर साइड पे स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग लगाने के बाद इसके अंदर थोड़ा ग्रीस ले लेने का, नहीं तो गिर जाएगा, गिरने का चांसेस भी रहता है। तो कभी गिरने, ओ देखो मेरे हाथ पे गिर गया अंदर। तो हमारा पास अभी मैग्नेट टूल से उसी का मदद से उसको निकाल लेंगे। देखो हम बोलते बोलते मेरे मिस्टेक से अंदर ही हो गया, तो हम उसको उठा के लगा लिया। इसके बाद हम लोग इंजन के इसको फिक्स करेंगे। इंजन के इसको फिक्स करने से पहले इंजन के इसका जितना भी पार्ट है उसको अच्छा से क्लीन करना चाहिए, और साथ साथ भी बैलेंसर शाफ्ट भी लगा लिया। और हर टाइम ये सरफेस को अच्छा से क्लीन होना चाहिए, इसमें ऑयल कहीं ये नहीं होना चाहिए, और डुअल पिन को मिक्स नहीं होना चाहिए। डुअल पिन सही है, अगर डुअल पिन सही नहीं रहेगा तो इंजन का जो जितने जो केस है ये सही तरीके से फिक्स नहीं होगा और परफेक्ट फिक्स नहीं होगा। डुअल पिन होना चाहिए ज़रूरी है।
और अभी सिल्कन भी गम भी लगा लिया, थोड़ा स्पीड कर लिया, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। सिल्कन जो गम होता है जो इंजन के इसका पैकिंग नहीं होता है, तो इसके लिए इसका ये लगाने का। हाँ, हर टाइम जब गियर बॉक्स फिटिंग करने का इंजन के इस जब लगाने का है, उसमें मेटल हैमर यूज़ करने का नहीं। हम जैसा ये जो प्लास्टिक हैमर यूज़ कर रहा हूँ और वुडन साइड हम लोग ठोक रहा हूँ, हल्का से ठोकने का, ज़्यादा प्रेशर से ठोकने का नहीं। अगर ज़्यादा ठोकने से क्या ना, अगर नहीं फिक्स होता है, सोचो कहीं पे भी गड़बड़ हुआ है, कहीं पे सही फिक्स नहीं हुआ। अभी देखो परफेक्ट बैठ गया, परफेक्ट सही है में बैठ गया। फिर भी हम लोग जो मदद से अभी जितना भी इंजन के इसका बोल्ट है वो सब 8 नंबर है, सब परफेक्ट पोजीशन पे परफेक्ट लगाने का ये छोटा बड़ा होता है वो करके अभी हमने उसको भी ये लगा लिया। लगा लेने के बाद जितना भी सिल्कन जो गाम निकाला था उसी गाम को क्लीन कर रहा हूँ अभी। वो गम को क्लीन कर, नहीं तो दिखने का अच्छा नहीं लगेगा, गम बाहर निकल के दिखेगा जैसे क्या है ना, वैसे काम अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए उसको क्लीन करना है। इसके बाद जो गियर शिफ्टर का जो स्टार है वो लगा के, उसी का एक स्टार एलंक है वो लगा लिया। इसके बाद ही लगाने के बाद उसको अच्छा से टाइट देने का। हाँ, इंजन का अंदर जितना भी नाट बोल्ट है सही तरीके से टाइट होना चाहिए। अगर लूज हो जाएगा तो बाद में वो जाके उसी को प्रॉब्लम कराएंगे। ये जो पिनियन है ये सपोर्टिंग पिनियन है, कीकर सपोर्टिंग पिनियन है। इसका काम है जब हमने कीकर शेफ्ट का अंदर जो किक डालने के टाइम जो पावर, हमारा पावर वो क्लच को ट्रांसमिशन करता है। क्लच के अंदर क्लच हाउसिंग का जो हम आगे दिखाएंगे। अभी इसका जो बैलेंसर सेफ्ट और ये को इसको फिक्स कर रहा है। अभी बैलेंसर सेफ्ट लगाने का उसका असली ये जो मार्क है ये परफेक्ट होना चाहिए। पहले सेफ्ट लगा के मार्किंग सही करने का, उसके बाद लॉक फिक्स करने का। कभी कभी ऐसे ही मैकेनिक कुछ ये करता है, पहले एक सेफ्ट को लगा के उसके बाद लॉक फिक्स कर लेता है, दूसरा लगाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। नहीं, पहले दोनों गियर को डाल देने का, दोनों मार्किंग में सही ले लेने का, इसके बाद लॉक लगाने का, तभी जाके सही फिक्स होगा। ये तो फिक्स है। अगर यही मार्किंग सही नहीं होगा तो हम अभी तक जितना भी काम किया था ना, पूरा का काम ऐसी की तैसी हो जाएगा। यही काम सही होना चाहिए। अगर यही सही नहीं होगा तो क्रैंक केस भी टूटेगा और क्रैंक भी बैंड होगा, बैलेंसर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जितना भी इंजन का जितना भी काम है क्या है ना, पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। यही होना चाहिए मेरे दोस्त। अभी हम इसको बोल्ट से लगा बोल्ट फिक्स कर रहा हूँ। बोल्ट गियर सबका इसको हमने जो हमारा पास जो नीम ये गन है, इलेक्ट्रिक गन है, जो उसी हिसाब से टाइट, उसी का मदद से हम लोग टाइट कर लेंगे। क्योंकि हम लोग इसके लिए पुलार होता है, पुलार और लॉक लगा के टाइट करना चाहिए। ये जो गियर है ये गियर से क्या है ना, जो पावर ट्रांसमिट होता है जो ये पे, और ये नीचे ऑयल पंप का पोजीशन है, ऑयल पंप फिक्स करके उधर भी लगाएंगे। तो ये क्रैंक शेफ्ट का बोल्ट और बैलेंसर का बोल्ट लगा लिया। तो हर टाइम ये सही, तो इंजन का काम करने का टाइम कभी हड़बड़ी नहीं करने का, गड़बड़ नहीं करना, टाइम लो, टाइम लेके सही काम करना चाहिए। और इंजन का अंदर काम करना, मेरे पास ऐसे कुछ वर्कर्स है, वो लोग बताता है जो रतन भाई हमको जल्दी काम दो, जल्दी काम शैतान का काम होता है। जल्दी काम खुद भी काम जल्दी नहीं कर सकती, थोड़ा एक्सपीरियंस लो, सही काम से ये करना है, उसके बाद ही इंजन का काम है। एक्चुअली हमने ये बात कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, हमने 7 साल एक्सपीरियंस करने का बाद ही इंजन का काम करा था। अभी हमने ये भी काम आसान से करवाता हूँ। तो ये अभी क्या है ना, दोनों को गन का मदद से टाइट कर लिया। ऑटो टॉर्क है वो गन। तो गियर शेफ्ट भी अभी फिक्स कर लिया। ये गियर शेफ्ट सिंजर परफेक्ट। इसका गियर शेफ्ट फिटिंग करने से पहले गियर शेफ्ट का जो स्प्रिंग होता है उसको भी सही तरह से, ये क्लच हाउसिंग है। अभी हमने ये क्लच हाउसिंग का जो गियर किधर से किधर पावर ट्रांसमिशन होता है हम आपको सब सही तरह से समझाएंगे। ये गियर हाउसिंग है। ये जो छोटा तीत और बड़ा तीत दोनों का जो यह है, ये बड़ा तीत से क्या होता है, बड़ा तीत से जो पावर क्रैंक के शेप में, क्रैंक शेप से जो पावर प्रोड्यूस होता है उससे एक क्लच को ट्रांसमिशन करता है यही गियर से। और ऊपर वाला जो छोटा गियर दिखाई दे रहा है, ये छोटा गियर से क्या है ना, जब हम किक करता हूँ, किक करने का टाइम सपोर्टिंग गियर से क्या है ना, जो पावर गाड़ी स्टार्टिंग का टाइम जो पावर चाहिए वो ये पावर
इसमें ट्रांसमिट होता है। तो ये ट्रांसमिट होके ये डायरेक्ट क्रैंकशाफ्ट को भेजता है, तभी इंजन स्टार्ट होता है। नहीं तो गाड़ी जब स्टार्ट करने का ये सेल्फ का अलग होता है। सेल्फ का जो ये है अलग है, लेकिन अभी किक स्टार्ट का जो होता है ये छोटा गियर मदद करता है। छोटा जो पिनियन गियर है ये मदद करता है। बस हमने ऑयल पंप भी उधर यही सपोर्टिंग गियर से होता है। इधर किक शाफ्ट लगता है और ये किकर शाफ्ट को हम लगा लिया। तो देखिए जब ये किकर शाफ्ट लगाने का टाइम देखो, जब ये घूमने का, अब ये एक स्प्रिंग से इसको फिक्स किया जाता है, क्योंकि जब किक करने का टाइम रिटर्न आता है, रिटर्न आने का जो काम करता है यही स्प्रिंग काम करता है। तो अभी ये स्प्रिंग को फिक्स करने के लिए सही तरीके से एक चांस पे हो जाता है, लेकिन ये स्प्रिंग लगाने के लिए 2-3 चांस होता है। पहले हमको ये स्प्रिंग लगाने का कम से कम 8-10 बार ट्राई करना पड़ता है। अभी एक चांस पे हो जाता है हमारा। अभी जो काम हो रहा है आसान से हो रहा है। एक्चुअली क्या ना, बहुत एक ही जैसा काम बहुत बार करने से क्या ना एक्सपीरियंस हो जाता है। अभी ये क्लास हाउसिंग लगा लिया, क्लास हाउसिंग घुमा के चेक कर रहा हूँ। तो ये चेक करने के बाद देखो हर पेनियन सही से घूमना चाहिए। ऑयल पंप का पेनियन, बैलेंसर गियर शाफ्ट का और ये किकर शाफ्ट का पूरा सारी ये सही फिक्स होना चाहिए। इसके बाद हमने क्लच फिक्स करें। ये क्लास हाउसिंग का जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको लगा लिया। उसको लगा के इसका ये नाट लगा लिया। इसको भी वैसे टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये जो क्लच, इसका जो क्लच प्लेट 2 टाइप का होता है, क्लच प्लेट और स्टील प्लेट होता है। जो इसका क्लच प्लेट भी 2 टाइप का होता है, एक सॉफ्ट प्लेट होता है, एक हार्ड प्लेट होता है। हर टाइम याद रखने का, इसका जो सॉफ्ट प्लेट होता है वो 2 साइड पे होगा, जो अपर साइड और लोअर साइड। और इसका जो हार्ड प्लेट होता है वो मिडिल पे 2 रहेगा, ये याद रखने का। अगर ये हार्ड प्लेट अगर 2 साइड पे हो जाएगा तो क्लच हाउसिंग का जो क्लच प्रेशर प्लेट और प्रेशर सेंटर वो स्क्रैच हो जाएगा और क्लच भागेगा नहीं, बहुत जल्दी क्लच खो जाएगा, कम जल जाएगा। और हाँ, इसके अंदर जो बॉल्स होता है हमने दिखा के पहले छोड़ दिया, तो वो बॉल्स को सही तरीके रखना है। कभी कभी ये काम पे मिक्स हो जाता है। पहले हमको मिक्स हुआ था एक बार, तो क्लच किसी भी हालत में पकड़ नहीं रहा है। तो खोल के देखा ये बॉल्स नहीं है। अब ये बॉल्स सही तरीके इसको याद रखना है। हर मैकेनिक का पास 1-2 बार ये ऐसे केस होता है लाइफ में, 1-2 बार होता है। मेरे साथ एक बार हो चुका है। अभी ये इसका जो स्प्रिंग है, स्पेशल स्प्रिंग, क्लच स्प्रिंग, वो भी फिक्स करके क्लच ये करके बाद हमने फिक्स कर लिया। इसको क्रॉस क्रेस पैटर्न से हल्का हाथों से टाइट करें, जैसे हमारा गैरेज का जैसे हम लोग जेन्युइन काम करता है वैसे ही काम करेंगे। लेकिन इसको टाइट करने के लिए हर टाइम टॉर्क स्पैनर यूज़ करने का, जो नया काम कर रहा है टॉर्क स्पैनर से काम करना चाहिए। तो हम लोग ये कंटिन्यू काम करते थे, हम लोग को प्रैक्टिस हो गया, इसलिए हमने डायरेक्ट स्पैनर से काम कर लेता हूँ। हाँ, ये है ओरिजिनल पैकिंग। ये ओरिजिनल पैकिंग हम लोग फिक्स करने, किसी भी गाम देना नहीं। ओरिजिनल पैकिंग को किसी भी गाम देने का नहीं, क्योंकि ये गाम देने का जो इंजन के इसके अंदर जितना भी ऑयल रूट होता है, ऑयल वो क्या है ना, ऑयल रूट पे जाके जाम करेंगे गम। तो ये बहुत जब जाम हो जाएगा तब क्या ना ऑयल प्रेशर कमती हो जाएगा, इंजन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। जब भी हम लोग ओरिजिनल पैकिंग यूज़ करेंगे, किसी भी गाम यूज़ नहीं करेंगे। अभी क्या है ना, पूरा का पूरा बोल्ट फिक्स कर लेता हूँ। ये जो बोल्ट है सही तरीके से सही टाइम पे सही होना चाहिए। अगर इसका एक माप होता है, इसका जो क्लच बोल्ट का साइज छोटा बड़ा होता है, लेकिन ये जब हम इंजन फिट करने से हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा वाला किधर लगने वाला पता चल जाएगा। अभी हल्का हाथों से चारों ओर टाइट कर लेंगे। उसके बाद उसको सही जैसे टाइट करना है क्रॉस क्रेस पैटर्न से, उस हिसाब से टाइट करेंगे। तो ये क्लच कवर भी लगा लिया आसान से। तो इसको टी स्पैनर से अच्छा से टाइट कर लेता हूँ। तो ये हर टाइम इंजन का अंदर कहीं पे भी काम करना है तो क्रॉस क्रीज पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग क्रैंकशाफ्ट पे ये स्मॉल एंड है, स्मॉल एंड पे पिस्टन फिक्स करेंगे। तो ये पिस्टन वही पुराना है, इसका रिंग्स निकाल के क्लीन करके लगाया, तो उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं था, प्रॉब्लम भी ऐसे नहीं था। तो सिलेंडर को भी अच्छा से क्लीन कर लिया। उसका अंदर जी पिस्टन का अपर पोजीशन में जितना भी कार्बन डिपॉजिट था उसको अच्छा से क्लीन कर लिया, ताकि ये भी डिकार्बोनेशन भी कर लेता हूँ। बस अभी पिस्टन भी सिलेंडर के अंदर सही फिक्स हो गया, सही अप डाउन हो गया। तो अभी ये सेल्फ मोटर भी
लगा लेता हूँ। सेल्फ मोटर लगा लिया, इसको लास्ट लगाना भी ओके, प्रॉब्लम नहीं, तो बीच में भी लगाने का ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो एक साथ पे काम कर रहा है, एक साथ है। अब ये टाइमिंग चेन को भी अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो टाइमिंग चेन को इंस्टॉल करने का टाइम जो गियर जो टाइमिंग चेन पैड और ये सही होना चाहिए, अगर ऊंचा नीचा और सही उसका खाँच होता है, सही खाँच पे उसमें लगना चाहिए। अगर सही खाँच में नहीं रहेगा तो परफेक्ट फिक्स नहीं है। हाँ, और ये याद रखने का, डुअल पिन हर जगह पे डुअल पिन मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, और पैकिंग हर टाइम नया लगाना चाहिए। जो अपर का जो हेड पैकिंग होता है वो एल्युमिनियम का होता है, क्योंकि इस इधर जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो कंबशन होने का बाद जो इधर जो हीट होता है, अगर यही इधर ही अभी हेड को भी लेथ पे हमने दिया था, इसका थोड़ा गाइड का थोड़ा प्रॉब्लम था, गाइड फिक्स कर लिया। तो नया बल्ब लगाया 2, तो नया बल्ब लगा के उसको फिक्स करके लेके आया, गेट लेद से काम करवाया। लेद से ये काम करता है, बहुत अच्छा होता है, हमारा लेद भी अच्छा काम करवाता है, नीट क्लीन भी करता है। तो इसलिए इसको हम जब इंजन खोलाए डिकार्बोनेशन करना सही है, तो इसलिए लेद पे हेड लगा के फिक्स सही कर लिया। अभी हेड का पेशल बोल्ट लगा लेता हूँ, ये भी क्रॉस क्रेस पैटर्न से टाइट करने का। ये हेड का जो पेशल बोल्ट फिक्स करने के लिए हर टाइम बॉक्स स्पैनर यूज़ करने का, और हर टाइम ताकि स्क्रैच ना हो। अगर हम रिंग स्पैनर से करेंगे तो कभी कभी रिंग स्पैनर भी स्क्रैच होता है। भी टाइमिंग चेन फिक्स करने का, टाइमिंग चेन फिक्स करने से पहले हमने टाइमिंग चेन का गाइड लगा के उसका जो टाइमिंग चेन गाइडर स्टे होता है उसको भी सही तरह से फिट कर लेने का। हर जो नाट बोल्ट सही होना चाहिए। इधर नाट बोल्ट हर टाइम मिक्स्ड हो जाता है कभी कभी। हाँ, अभी ये जो बियरिंग जो ये क्लच 1 है, क्लच का जो बियरिंग्स और ये निडल बियरिंग सही तरह से लगाने का, इसका खोलने से पहले देख लेना चाहिए कैसे करना है, तो उसी हिसाब से लगाना चाहिए। और ये टाइमिंग चेन को सही लगा के उसको, क्योंकि ये लगाने से इसमें मार्क दिखाई देगा, नहीं तो ये फिक्स नहीं होगा। ठीक है सर। अभी क्या ना मेरे दोस्त, अभी ये जब ये नट बोल्ट को टाइट करके हम लोग मैग्नेट कवर को लगा लेंगे, उसके बाद उधर मैग्नेट कवर का ऊपर एक ये पूरा का पूरा सब हम ये गन से का मदद से टाइट कराओ, क्योंकि ये ऑटो टॉर्क गन है, तो इसमें ये पैकिंग सही से फिट करने का इधर कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल पैकिंग में कोई काम नहीं होना चाहिए। अब ये फिक्स कर लिया, मैग्नेट कवर को फिक्स कर लाता हूँ ताकि ये हमको मार्किंग देखने के लिए हम इसका बोल्ट हर लगभग सब सही होता है, और ये इजी भी टाइट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं प्रेशर नहीं होता है। फिर भी इसको क्रॉस क्रेस पैटर्न में हम लोग टाइट करेंगे। ये अभी नॉर्मली टाइट कर लेता हूँ। अभी टाइमिंग चेन को, टाइमिंग चेन ऊपर वाला एक एरो जैसा मार्क है, उस एरो में लगा के फर्स्ट पॉकेट को बीच में एक डीप कार्बोनेशन का ये सही लगा के, और सेंटर वाला नट लगाना है। यह है चेन टर्सनल, ये पुशअप है चेन टर्सनल। टाइमिंग चेन को ये टाइट रखता है। टाइमिंग चेन अभी रनिंग का टाइम जो लूज हो जाता है उसको ऑटोमेटिक ये टाइट करवाता है। इसका नाम है चेन टर्सनल। यही अगर ख़राब हो जाता है, कभी कभी टाइमिंग चेन का साउंड आ जाता है, टाइमिंग चेन का बहुत बड़ा दिक्कत आता है। मैक्सिमम टाइम यही ख़राब हो जाता है, टाइमिंग चेन का कमती ख़राब आता है, मैक्सिमम टाइम यही ख़राब होता है। उसको भी फिक्स कर लिया। तो दोस्तों, हम लोग अभी इंजन का काम का करीब एंड तक आ चुका हूँ, थोड़ी देर बाकी है। तो अभी इसको भी टाइमिंग भी सही कर लिया, ये भी फिक्स कर लिया। अभी परफेक्ट लग गया। तो उसका ऊपर एक कैप भी होता है, रबर कैप होता है, उसको फिक्स कर लेना चाहिए। तो अभी ऊपर वाला जो ट्रैपेट हर टाइम ट्रैपेट को एडजस्ट करने के लिए फ्लेयर गैज होता है, फ्लेयर गैज यूज़ करने का। तो हम लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, तो हम लोग को इतना फ्लेयर गैज टॉर्च स्पैनर उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो ट्रैपेट एडजस्टर और स्पैनर से हम लोग कर लेता हूँ, क्योंकि हर दिन 1-2 करता हूँ, तो इसमें क्या है ना, इतना ज़्यादा हम लोग को ये नहीं आ जाता है। तो ये भी ट्रैपेट भी सही कर लिया। स्पॉकेट कवर का जो नया ओरिंग, नया इसका पैकिंग लगा के उसमें फिक्स कर लिया। तो जितना भी लंग्स की और ये भी वो सब प्रॉपर सही है, क्रैश टूल नहीं है। अभी ये हो गया। तो दोस्तों आगे
तो दोस्तों अगर आप हमारा चैनल पे नया हो, ये वीडियो जो है तो वीडियो को पहले सब्सक्राइब कीजिए और आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो को आगे बढ़ाइए और आप लोग का दोस्तों को भी ये हेल्प कीजिए, हम लोग को थोड़ा उत्साह कीजिए और आगे चल के किस विषय का ऊपर वीडियो चाहिए उस हिसाब से बताइए, हम उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। और क्या है ना, ये करीब से ख़त्म हो गया और हाँ, हमारा आगे वीडियो बनाने के लिए, आगे फुटेज करने के लिए हमारा वीडियो, तो सॉरी दोस्तों आगे का वीडियो फुटेज हम दिखा नहीं पाया, सॉरी। हमारा फ़ोन पे जो आगे का वीडियो फुटेज था वो डिलीट हो गया, जो इंजन स्टार्टअप और जो रनिंग कंडीशन गाड़ी का वो पूरा सब कुछ हमारा फुटेज डिलीट हो चुका है, दिखा नहीं पाया। और हाँ, हर इंजन रिबिल्ड करने का बाद फर्स्ट इंजन ऑयल चेंज 1000 से 1500 किलोमीटर, आफ्टर देन एवरी ऑयल चेंज 2500 से 3000 किलोमीटर ध्यान रखने का। ये रेगुलर इंजन को पक्का मेंटेनेंस करने का, एक्चुअली इंजन को परफेक्ट टाइम पे ऑयल चेंज करने का, यही होता है इंजन का परफेक्ट मेंटेनेंस।